लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। मुरीद के शेखुपुरा, सियालकोट, ओकाड़ा, डस्का में बादल खुलकर बरसे। एबटाबाद और गलियात में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। मीरपुर, आजाद कश्मीर और गिरदोनवाह में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब। महंगी बिजली और टैक्सों के बोझ तले दबे आवाम पर नया बोझ। हुकूमत ने पेट्रोल भी महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 45 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर 265 रुपए 61 पैसे का हो गया। डीजल 9 रुपए 56 पैसे फी लीटर महंगा। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट 11:30 बजे केस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर दलाइल जारी रखेंगे। पीटीआई ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश। मॉडल कॉलोनी, रेलवे सोसाइटी, बोस्तान रजा में तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान। गार्डन, रामस्वामी, उस्मानाबाद में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शदीद हवाई फायरिंग। मुताद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। जब एक जमूद आ जाए, सियासी जमूद, सियासी अदम इस्तेकाम हो जाए, इलेक्शन मशकूक हो जाए, हुकूमत मैंडेट ही ना रखती हो, ये आम तासुर है, फिर आपका क्या हल रह जाता है। आज आपको ले इलेक्शन, लेकिन उससे पहले एक पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन जरूरी है। शाहिद खाकान अब्बासी की भी नए इलेक्शन की हिमायत। साबिक वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम सवाल ये है में कहा, नए इलेक्शन से पहले सियासी मफाहमत जरूरी है। सियासी जमूद आ जाए, हुकूमत मैंडेट ना रखती हो तो असर नौ इलेक्शन के सिवा क्या हल रह जाता है। इन हालात में दीगर मुल्कों में कौमी हुकूमत बनाई जाती है। अपनी कुर्सियां छोड़ दें, कुछ अरसे के लिए मुल्क को देखें। पीटीआई ने जेयूआई से मुज़ाकरात के लिए 5 रहनुमाओं के नाम दे दिए। असद कैसर, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। ज़राए का कहना है शिबली फराज और रऊफ हसन भी टीम में शामिल होंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा कहते हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत के फैसले पर फजलुर रहमान से इत्तेहाद कबूल करेंगे। मौजूदा लीडरशिप ने बानी पीटीआई के गिर्द दीवार बना दी है। फवाद चौधरी कहते हैं सियासी हिकमत अमली बनने दी जा रही है, न ये लोग सियासी मशवरा दे सकते हैं। हर मुलाकात में यही 6 लोग होते हैं, किसी और को मिलने नहीं दिया जाता। शेर अफजल मरवत तफरीक करते हैं। इस्लामाबाद, कसूर, लाहौर आकर जलसे करके चले जाते हैं। शेख वकास को पार्टी में 1 साल भी नहीं हुआ, वो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार बन गए। खुदा का खौफ करें। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान मास सर्वेलेंस के जिम्मेदार हैं। शहरियों की किसी भी किस्म की सर्वेलेंस गैर कानूनी है। उम्मीद है वज़ीर आज़म इदारों से रिपोर्ट्स लेकर मामला काबीना में रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक्स केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्मनामे में लिखा, वज़ीर आज़म बताएं क्या कानून और आइन के बरखिलाफ शहरियों की सर्वेलेंस जारी है। वज़ीर आज़म बताएं लॉफुल इंटरस्पेशन मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और मास सर्वेलेंस का जिम्मेदार कौन है। वज़ीर आज़म बताएं सर्वेलेंस सिस्टम का इंचार्ज कौन है जो शहरियों की प्राइवेसी मुतासिर कर रहा है। वज़ीर आज़म लॉफुल मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक 6 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाने की पाबंद है। चेयरमैन पीटीए और मेंबरान को तौहीन अदालत की शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत 4 सितंबर को होगी। मैं जब पता चला तो ये वाक़ा हो चुका था, लोग भाग चुके थे, तो बंदे भाग गए। उनके लिए तो हमने नाकाबंदियां और अपनी टीमें सारी निकाल दी और इंशाल्लाह बंदे रिकवर हो जाएंगे। अगर कोई मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व हुआ डेफिनेटली वो भी सफर करेगा और जो मुलजमान के खिलाफ भी FIR होगी और ये वापस आएंगे इंशाल्लाह।
रावलाकोट जेल से कैदियों के फरार की तहकीकात के लिए आजाद कश्मीर हुकूमत ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी इनलैंड रेवेन्यू मोहम्मद रकीब इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमिश्नर पूंछ सरदार वहीद और डीआईजी पूंछ शहरियार कमेटी में शामिल। गुज़श्ता रोज डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से दहशतगर्दी में मुलव्वस मुल्जिमान समेत 19 कैदी फरार हो गए। पुलिस से फायरिंग के तबादले में एक कैदी हलाक हुआ। एसएसपी रावलाकोट का कहना है डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट के अमले को गिरफ्तार कर लिया। रावलाकोट पुलिस ने जेल का इंतजाम संभाल लिया। महकमा दाखिला ने जेल की कमजोर सिक्योरिटी पर 30 मई को आजाद कश्मीर हाईकोर्ट को खत लिखा था। खत में दहशतगर्दी के मुकदमात में कैद 3 मुल्जिमान गाजी शहजाद, मोहम्मद अयाज और तैमूर मुमताज को किसी और जेल में मुंतकिल करने का कहा गया था। तौहीन अदालत केस में जस्टिस अतमिनल्लाह का 5 हफ्ते बाद वजाहती नोट मंजर आम पर क्यों आया? क्या मुझे सजा दिए जाने का इंतजार है? सेनेटर फैसल वावडा का ट्वीट, कहा खुदा न खासा मुझे एक बार फिर बेगुनाह होते हुए सजा होती तो क्या यह खत मंजर आम पर आता? इस खत का उस वक्त आने का मकसद या हदफ क्या है? क्या वजाहती खत में मुझे प्रॉक्सी लफ्ज कहने की भी वजाहत हो जाती? आइन और कानून की रोशनी में कोई जज किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। शवाहिद के बगैर इल्जाम लगाने पर कानूनी चाराजोई का आज भी हक महफूज रखता हूं। तहफ़्फ़ुज़ात तो हमारे कुछ और भी हैं। उसमें एक पीएसडीपी पे एतमाद में न लेना था। उन्हीं लोगों पे टैक्स लगा जिसको हम समझते थे कि इनसे हटके भी लोगों पे लगना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट पे लगना चाहिए, रिटेलर्स उसमें आने चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरा रजा कहती हैं बजट के अलावा भी नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात थे और हैं। टैक्स इंडस्ट्री पर लगना चाहिए मगर तनख्वाहदार सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। पीटीआई की ख्वाहिश है मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। वज़ीर आला पंजाब अपने 100 दिन के कामों पर फोकस करें। मरियम के दस्तक प्रोग्राम से न सिर्फ सर्विसेज घर बैठे मिलेंगी बल्कि करप्शन का खात्मा होगा। मरियम नवाज कहती हैं लाखों नौजवान नुमाइंदे प्रोग्राम में खिदमात अंजाम देंगे। दस्तक सर्विसेज की फराहमी से नौजवान रोजाना हजारों रुपए कमा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों के रजिस्ट्रेशन का आगाज। कराची गुलिस्तान जौहर में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। मास्क पहने मुसल्ला मुल्जिमान दुकान से लाखों रुपए ले उड़े। मुल्जिमान ने कैश काउंटर लूटने के बाद दुकान से सामान भी लूटा और फरार हुए। मुकदमा शाहराह फैसल थाने में दर्ज। पुलिस लुटेरों को पकड़ने में नाकाम। आलू के अंदर मुनशियात छुपाकर स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कराची गेटवे टर्मिनल पर कार्रवाई। रासलखोर कतर जाने वाले आलू पर मुश्तमिल एक कंटेनर को खुफिया इतला पर रोका गया। कार्गो की जांच पड़ताल में भारी मिकदार में आइस बरामद की गई। कार्गो कंटेनर दीपालपुर पंजाब के गोदाम से लोड करवाया गया था। अमरीकी सदारती मुबाहिसे के बाद जो बाइडन से इलेक्शन की दौड़ छोड़ने का मुतालबा जोर पकड़ गया। अतिया दहंदगान का जो बाइडन से सदारती दौड़ तर्क करने का मुतालबा। डोनर्स का एतमाद जीतने के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन की न्यू जर्सी में फंड रेजिंग की तकरीबात में शिरकत। कहा जानता हूं मुबाहिसे की रात अच्छी नहीं लेकिन अब सख्त मुकाबला करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप कौम के लिए संगीन खतरा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जो बाइडन के पास दस्तबरदारी के लिए 1 हफ्ते का वक्त रह गया है। गजा के शहर शुजाइया में हमास और इसराइली फोर्सेस के दरमियान लड़ाई। रफा और खान यूनिस में इसराइली फोर्सेस के हमले। मुतादिद फलस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी मुआहदे पर हमास रहनुमा उसामा हमदान कहते हैं मुज़ाकरात के इख्तिताम पर कोई हकीकी पेशरफ्त नहीं हुई। इसराइल ने मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियों की तामीर के लिए आबादकारी की कार्रवाइयों में तौसी की मंजूरी दे दी। नाइजीरिया में एक ही दिन में शादी, जनाजे और अस्पताल पर खुदकुश धमाके। औरतों बच्चों समेत 18 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। तीनों खुदकुश धमाके औरतों ने किए।
एक औरत ने शादी की तकरीब में गोद में शीरख्वार बच्चे के साथ खुद को उड़ाया। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया तो एक और खातून हमलावर ने वहां धमाका कर दिया। बाद में तदफीन के लिए जाने वालों पर तीसरी हमलावर खातून ने धमाका किया। फौज ने रियासत में कर्फ्यू लगा दिया। किसी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। सीवरेज लाइनों में पोलियो वायरस का फैलाव। हुकूमत का मुल्क में खुसूसी इंसदादी पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। आज से 7 जुलाई तक मुहिम में 95 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ। यूरो कप फुटबॉल में दिफाई चैंपियन इटली इवेंट से बाहर। प्री क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड ने 2-0 से हरा दिया। मेजबान जर्मनी की भी टॉप 8 में रसाई, डेनमार्क को शिकस्त दी। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन टीम पर नोटों की बारिश। बीसीसीआई सेक्रेटरी जयशाह ने टीम के लिए 1 करोड़ 25 करोड़ भारतीय रुपए इनाम का ऐलान किया। पाकिस्तानी करेंसी में यह रकम तकरीबन 4.25 अरब रुपए बनती है। इंडियन टीम आईसीसी की जानिब से ऐलान करदा $24,50,000 की भी हकदार बनी। यह रकम पाकिस्तानी करेंसी में 68 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। T20 वर्ल्ड कप तकरीबन 1 माह जारी रहने के बाद खत्म। नागा इवेंट को मायूस कुन पिचेस, नाक़िस सफरी सहूलियात और पाकिस्तान टीम की बदतरीन कारकर्दगी की वजह से याद रखा जाएगा। T20 बैटर्स का खेल इस दफा बॉलर्स का खेल बना। बारिश ने टीमों की उम्मीदों पर पानी फेरा। पूरे टूर्नामेंट में 1 सेंचुरी न बन सकी। बड़ी टीमें पहले मरहले में ही बाहर हो गई। मोटर रैली पोलैंड सनसनीखेज मुकाबले में दाखिल। सिर्फ 2 स्टेज बाकी रह गए। रेस में फिनलैंड के रोवन पेरा को 18 सेकंड्स की बढ़तरी हासिल, जीतने के लिए फेवरेट बन गए। इतवार के इफ्तिताई मरहले में नॉर्वे के आंद्रेस की गाड़ी का टायर पंक्चर, पोडियम की दौड़ से बाहर हो गए।